बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूं। आज की मेरी वीडियो भी बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में है और स्पेशली फ़ीमेल में ये प्रॉब्लम्स है और उसके बारे में आज की मेरी वीडियो है, यानी कि इम्बैलेंस हार्मोन्स के। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है और वो किस तरह हमारी जो बॉडी पे असरअंदाज होते हैं और कौन कौन सी ऐसी अगर इम्बैलेंस हो जाए, वो इरेगुलर हो जाए तो कौन कौन सी अलामात देखने को मिलती हैं और होम्योपैथिक में उसका क्या इलाज मौजूद है, बेस्ट ट्रीटमेंट है जिससे आपकी मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि इम्बैलेंस हार्मोन्स। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि हार्मोन्स होते क्या हैं, क्योंकि जब भी कोई फीमेल या डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई इनका मसला हो जाता है तो वो कहते हैं कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो हार्मोन दरअसल जो होते हैं वो हमारे जो एक तरह से केमिकल है जो हमारे बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें ये मौजूद होता है और फिर वो वहाँ से निकल कर हमारी बॉडी के जो ब्लड होता है उसमें शामिल हो जाता है और फिर वो ब्लड के शामिल होने के बाद वो मुख्तलिफ हमारे ऑर्गन्स उसमें जाके ये काम करता है और जो हमारे फंक्शन होते हैं बॉडी के उनको ये बैलेंस में रखता है, उनके काम आता है। ये एक तरह से इसको हम वो भी कह सकते हैं कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं और गदूद होते हैं हमारी बॉडी में, मिसाल के तौर पे थायराइड ग्लैंड्स है या गुर्दे के ऊपर, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, या हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है। इनकी जो सारी रतूबतें होती हैं, ये सारी इनके रतूबतें या केमिकल कह दें, ये हमारी बॉडी में शामिल होकर मुख्तलिफ काम करते हैं। तो ये तो हो गए हार्मोन्स। अब ये जब इम्बैलेंस होते हैं तो इन पर क्या हमें अलामत नज़र आती हैं। स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं फ़ीमेल हार्मोन्स की। वैसे तो हार्मोन्स क्या ही हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन सुनने में आते हैं वो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब ये हार्मोन है और इसके अलावा एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी होता है जो वैसे तो मेल हार्मोन है और हमारी फीमेल में भी, हमारी बॉडी में ही मौजूद होता है। फीमेल में अगर उसका यानी कि लेवल जो होता है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो मर्दों वाली चीज़ नज़र आने लगती है, यानी कि अनवांटेड हेयर या फेशियल, हमारे जो फेस होता है उसके ऊपर ओवर ग्रोथ शुरू हो जाती है। उसके अलावा आवाज़ भी भारीपन आ जाता है। तो ये वाली अलामत आ जाती है अगर वो डिसबैलेंस हो। उसके अलावा अगर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन हार्मोन्स में अगर डिसबैलेंस हो, ये कम या ज़्यादा हो इसकी मकदार, तो हमें बहुत सारी अलामतें देखने मिलती हैं। बिलखुसूस जैसे फ़ीमेल की मैंने बात की, सबसे पहले उसमें है इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं। मेंसेस का कोई टाइम साइकिल, जो पीरियड साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होता है, कभी हो गए कभी नहीं हुए, कभी ज़्यादा टाइम लग गया उसमें, कभी हैवी फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेनफुल है। इसके अलावा दूसरी इसमें जो अलामत नज़र आती है हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से वो है पीसीओडी, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और पीसीओएस, ये आ जाती हैं चीज़ें। इसके बाद जो अलामत हमें नज़र आती है या जो कॉज नज़र आता है इसमें एक चीज़ वो आ जाती है वेट का बढ़ना। यानी कि हम खा पी रहे हैं, से ज़ाहिर सा आजकल सबको ही होता है कि वो फिट रहें, स्लिम रहें, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके साथ ये मसला है, उन ख़वातीन की बात मैं कर रही हूँ कि अगर उनके साथ ये मसला है हार्मोन बैलेंस का, तो वो यानी कि डाइट भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उनका वेट बढ़ रहा है। एक ये अलामत इसमें नज़र आ जाती है जब हार्मोन हमारे गड़बड़ होते हैं। उसके अलावा जो मेन एक अलामत नज़र आ जाती है वो है कि मूड में तब्दीली होती है। अगर ये हार्मोन यानी कि ऊपर नीचे हों तो मूड पे हमारा बहुत असर पड़ता है, यानी कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी ख़वातीन में रोने का बहुत ज़्यादा रुझान हो जाता है कि बात बात पे रोना आ जाता है उनको, और थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, एक्टिव नहीं रह पाते। तो ये अलामत इसमें नज़र आ जाती है इसके बैलेंस को ख़राब होने की वजह से। और फिर उसके बाद एक अहम अलामत आ जाती है इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन। वो चीज़ नज़र आती है कि वो यानी कि कंसीव नहीं कर पाती, जो मैरिड वुमेन हैं वो कंसीव नहीं कर पाती बच्चा, तो उसकी वजह जो होती है वो किसी हद तक ये भी होता है कि इसकी वजह से हार्मोन जो होते हैं बैलेंस नहीं रहे, तो उसकी वजह से इनका जो फंक्शन है ओवरीज का या जो भी इसमें जो पार्ट शामिल हैं, तो उसकी वजह से भी जो होता है वो बांझपन का सामना करना पड़ जाता है। तो ये इसकी ख़ास अलामत हैं। अब इसका सबब तो एक तो हमारा लाइफ स्टाइल है कि बहुत ज़्यादा आरामदेह हो गया है, बिज़ी भी है, लेकिन आरामदेह इस तरह से हो गया है कि वो वर्कआउट बिल्कुल नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं होती, खाना जंक फूड बाहर का ज़्यादा खाया जाता है, कोई टाइम टेबल नहीं है खाने का। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, जिसकी वजह से भी जो होता है वो उसमें हार्मोन जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है। ये सारी बातें तो आ गई इसमें।
एक मसला इसका आ जाता है कि थायराइड ग्लैंड का जो मसला हो जाए, अगर किसी का उसमें उसकी जो सिक्रेशन है, उसका जो अखराज है वो कम या ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। तो अब होम्योपैथिक में हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए मैं सिम्टम वाइज आपको बता देती हूँ मेडिसिन। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें सीपिया। इसे हम 30 पोटेंसी में लेंगे। इसमें ये होता है कि प्री मेंस्ट्रुअल जो होता है साइकिल, उसमें जो होता है वो यानी कि पीरियड से पहले की जो कंडीशन होती है उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन और जो होता है हैवी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, इसकी वजह से थकावट, एनीमिक कंडीशन हो जाती है। तो उस सिलसिले में सीपिया 30 बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसे 3 टाइम इसके 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हार्मोन्स के लिए, यानी कि हार्मोन्स की कमी बेशी की वजह से ये सारी अलामत होती है जो मैंने आपको बताई। तो उसके लिए जो दूसरी मेडिसिन है वो है सिनिशियो। ये एक ऐसी, इसे हम क्यू पोटेंसी में लेंगे। इसमें जो होता है वो हमारे जो ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव हमारे ऑर्गन्स हैं या हमारा स्टमक वगैरह है, ये सही तरह काम नहीं कर पा रहे होते हैं, ओवरीज हैं, तो उसकी वजह से जो होता है वो पीरियड्स में गड़बड़ हो जाती है, इरेगुलर हो जाते हैं, महीनों नहीं आते, फिर आते हैं तो रुकते नहीं हैं, और ज़ाहिर है उसकी वजह से एनीमिक कंडीशन हो जाती है। और स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं उसमें ये मसला ज़्यादा है, या वो बच्चियाँ जिनका अभी स्टार्ट हुआ है ये मेंस्ट्रुअल सिस्टम, तो उसमें भी जो होता है वो ये चीज़ सामने आ जाती है। तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसे हम 15 कतरे इसके लेंगे 3 टाइम आधे कप पानी में, सुबह दोपहर रात। इसके बाद तीसरी एक मेडिसिन आ जाती है इग्निशिया। इसे हम क्यू में लेंगे। इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा जो होता है वो मूड पे बहुत डिपेंड करता है कि उसका मिजाज जो होता है बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा इतना ज़्यादा आता है, पीरियड जब होते हैं तो बहुत पेनफुल होते हैं, और उसकी वजह से ज़ाहिर उसका मिजाज भी ख़राब हो जाता है, रोना उसको बहुत जल्दी आ जाता है, हर चीज़ का असर जल्दी रहती है, वो लेडी हो या लड़की। तो उस सिलसिले में इग्निशिया बहुत बेस्ट है। इसे हम क्यू में लेंगे। इसके 15 कतरे 3 टाइम सुबह दोपहर रात आधे कप पानी में लेंगे। उसके बाद जो लास्ट में हमारी मेडिसिन आ जाती है वो है कैलकेरिया का। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका वेट ऑलरेडी, यानी कि वो पैदाइशी समझ लें कि थोड़े से ओबेस हैं, भारी हैं, उनका वज़न मजबूत, ख़वातीन ख़ास तौर पे, तो उनको जो है वो उनके साथ ये मसला हो जाता है कि वेट बढ़ने की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनके पीरियड्स में गड़बड़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। इसके अलावा उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कि उनका पूरा हाथ जो है वो गीले हो रहे हैं, हालांकि वो चाहे एसी में बैठे हों या पंखे में हों, लेकिन फिर भी उनको ये नमी महसूस होती है। तो उस सिलसिले में कैलकेरिया का 30 पोटेंसी में लेंगे हम, सुबह दोपहर रात। इसकी 2 टैबलेट या 3 टैबलेट ले लें, अगर टैबलेट में डालना चाहें तो उसमें भी ले सकते हैं जो ग्लोब्यूल्स आती हैं, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी ज़बान पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करेंगे कि आपकी जो इसकी, यानी कि जिस वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं, वो जब उसका वजह ठीक होगी तो हार्मोन खुद ब खुद बैलेंस में आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये तकरीबन ये सारी मेडिसिन जो है, जो अलामत के हिसाब से बताएंगे, आपको 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू इस्तेमाल करनी पड़ेंगी ताकि वो चीज़ आपकी सही हो जाए और आपके हार्मोन्स भी सही हो जाए और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाए। इसके अलावा एक जहन में मेरे निकल गया, एक्ने की मसला भी बहुत ज़्यादा आ जाता है ख़वातीन में, कि वो जब पीरियड शुरू होते हैं तो एक्ने शुरू हो जाती है, या पीरियड के बाद इनके साथ ही मसला हो जाता है, पस वाले होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होते हैं इन मेडिसिन जो होंगी वो इसको कवर कर लेंगी और आपका ये मसला इंशाल्लाह बिल्कुल हल हो जाएगा। उसके अलावा अपना लाइफ स्टाइल जो है वो बेहतर करें, थोड़ा सा वर्कआउट भी करें और खुश रहें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसका अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।